अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रिकनेक्ट विद नेचर वीडियो सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं सागुदाना के मुतल्लिक। सागुदाना, जिसे साबूदाना भी बोला जाता है, इसके मुतल्लिक एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि ये किसी प्लांट या दरख्त के बीज हैं, या फिर कुछ लोग समझते हैं कि ये स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी से तैयार किया जाता है, मगर ये दोनों बातें ही गलत हैं। ये एक प्लांट से तैयार होता है जिसका नाम कसावा प्लांट या टेपियोका प्लांट है। टिपिकली सेगो एक स्टार्ची सब्सटेंस है जो कि मुख्तलिफ किस्म के पाम ट्रीज़ के तनों के अंदर भी मौजूद होता है और वहाँ से भी हासिल करके तैयार किया जाता है। और आज की इस वीडियो में ना सिर्फ हम सागू के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, बल्कि इसकी फार्मिंग से लेकर फाइनल मेकिंग तक आपको मुकम्मल मालूमात देंगे कि किस तरह से इसको उगाया और बनाया जाता है। हमारे फूड कल्चर में इसका इस्तेमाल कोई बहुत पुराना नहीं है, बल्कि ये यूरोपियंस ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। ब्रिटिश इंडिया के ज़माने में केरला की रियासत के एक महाराजा को उस वक्त के ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने मशवरा दिया कि साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला ये पौधा बहुत ज़्यादा पैदावार देता है, और चूंकि उस वक्त केरला के हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से लोगों को खुराक की किल्लत का अक्सर सामना रहता था, तो इसलिए उस महाराजा ने इस पौधे की काश्त शुरू कराई। और जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में इंडिया को एक ह्यूज कहत का सामना करना पड़ा, तो यही वो वक्त था जब सागू की पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। और साउथ इंडिया में तो ये तकरीबन हर घर में उगाया जाता है और एक ऐसा फूड आइटम है जो मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल होता है। मसलन इसकी खीर बहुत लजीज बनती है, इसकी पुडिंग बनाई जाती है, मुख्तलिफ डेजर्ट्स में इस्तेमाल होता है, और खिचड़ी, वड़ा, ढोकला के अलावा साउथ इंडियंस इसको फ़िश करी और सब्ज़ी की भाजी के साथ बॉईल करके खाते हैं। तो ये तो थी कहानी कि किस तरह से टेपियोका या कसावा प्लांट, जो कि अमेरिका का पौधा था, उसकी इंडिया में फार्मिंग और कल्टीवेशन की शुरुआत हुई। तो अब बात करते हैं कि इसकी पल्स या मोतियों जैसी शक्ल किस वजह से बनती है। तो ये स्टार्च की वजह से बनती है, जो कि एक चाइनीज़ कॉन्सेप्ट है। चाइना में स्टार्च की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और मुख्तलिफ चीज़ों के स्टार्च तैयार करना और खानों में उनका इस्तेमाल तकरीबन ये 3000 साल पुरानी प्रैक्टिस है। मसलन कॉर्न स्टार्च, पोटैटो स्टार्च और पाम ट्री स्टार्च वगैरह। सेगो को किस तरह कमर्शियल लेवल पर जदीद प्लांट्स और ऑटोमेटिक मशीनरी की मदद से मरहलावार तैयार किया जाता है, इसको बिल्कुल गन्ने की तरह काश्त किया जाता है। इसके तने की छोटी छोटी कटिंग्स को तैयार ज़मीन में मट्टी में दबा दिया जाता है। 8 से 12 महीने में इसकी फसल हार्वेस्ट करने के काबिल हो जाती है। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उनको ऊपर से काट के उनकी जड़ों को निकाल लेते हैं और फ़ौरन ही उनको फैक्ट्री पहुंचा दिया जाता है, जहां पर मशीनों में कन्वेयर सिस्टम पर खुदकार निज़ाम के तहत इनको धोकर इनका छिलका उतार लिया जाता है। कहा जाता है कि इसकी स्किन को अच्छी तरह उतारना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पॉइजनस है। फिर इसकी क्रशिंग की जाती है। अच्छी तरह क्रशिंग के बाद इसका सॉलिड पार्ट अलहदा कर लिया जाता है और ये काम फिल्ट्रेशन की मदद से किया जाता है। फिल्ट्रेशन के बाद इसका जो सॉलिड पार्ट है उसको जानवरों की खाद वगैरह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और जो लिक्विड है जिसे कसावा मिल्क बोलते हैं, अब उससे पानी अलहदा करके उसका स्टार्च हासिल कर लेते हैं, जो कि क्रिस्टल्स की शक्ल में होता है। फिर इन क्रिस्टल्स को पाउडर करके मशीनों के ज़रिए ही मोतियों जैसी और दानों जैसी शेप बनाई जाती है। अब इसको सन ड्राई करने के लिए रख दिया जाता है ताकि मॉइस्चर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। इसमें सप्लाई करने से पहले एक दफ़ा फिर इसको मशीनों में डालकर इसकी पॉलिशिंग की जाती है, जो कि इसकी अपीयरेंस को मज़ीद बेहतर करती है। फैक्ट्रीज़ और प्लांट्स में बनने वाला सेगो रिफाइंड और पॉलिश्ड होता है और उसकी वो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती जो ऑर्गेनिक और घरेलू तौर पर बनाए जाने वाले सेगो की होती है। मगर अनफॉर्चुनेटली मार्केट में यही कमर्शियली तैयार किया हुआ सागुदाना ही अवेलेबल है। तो अब हम आपको बताते हैं कि सागुदाना के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। ये अपसेट स्टमक यानी पेट ख़राब होने और डायरिया की सूरत में दूध के बगैर पानी में इसका पॉरेज बनाकर खाना इंस्टेंट रिलीफ देता है। बगैर दूध के सिर्फ पानी में
इसको बनाकर मरीज को खिलाने से फौरी तौर पर तकलीफ को दूर करता है, बल्कि डायरिया से होने वाली कमजोरी का भी बेहतरीन इलाज है। मैदे की गर्मी और जलन को ठीक करके ठंडक पहुंचाता है। मरीजों की ग़िज़ा समझी जाती है क्योंकि जूद हजम है, मैदे पर गिरानी और बोझ नहीं करता और एनर्जी लेवल को इमीडिएटली इम्प्रूव करता है। नाश्ते में इसकी खीर बनाकर खाने से बच्चों का कद बढ़ता है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। दिमाग को सही काम करने के लिए जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे दिमाग की बॉडी के साथ मैसेज कम्युनिकेशन बहुत बेहतर तौर पर काम करती है और सेगो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का तवाज़ुन ठीक रखता है। इसमें मौजूद आयरन, कॉपर और फॉलिक एसिड की वजह से ये नर्व फंक्शन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ख़ास तौर पर आयरन, जो कि ब्रेन परफॉर्मेंस को बेहतर करने के साथ साथ रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए बहुत अहम है, क्योंकि आरबीसी काउंट बढ़ने से ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, जिससे बॉडी की हीलिंग और रिपेयर बहुत बेहतर होती है। बबल टी, जो कि आजकल की जनरेशन का फेवरेट ड्रिंक है, उसमें भी सेगो पर्ल्स ही डाले जाते हैं। मगर इसको इस्तेमाल करते हुए एक बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ की मौजूदगी की वजह से ये वेट गेन की वजह बन सकता है, लिहाजा ओबीज पीपल इसको मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। लॉन्ग लिव पाकिस्तान।